गोलैंग में आउटपुट फंक्शन कमेंट होता क्या है, कितने तरह का होता है और इसको हम यूज़ कैसे करते हैं, उसको हम अभी डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते, सबसे पहले हम एक फाइल बना लेते। तो ठीक है, सबसे पहले फाइल बना लेते। गोलैंग ट्यूटोरियल पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे फोल्डर आई थिंक बनाएंगे, फोल्डर। इस पर क्लिक करके हम यहाँ पे लिख देंगे वीडियो_3 और एंटर कर देंगे। वीडियो_3 एंटर करने के बाद ये हमारा फाइल बन गया। इस पर हम क्या करेंगे, इस पर राइट क्लिक करेंगे, न्यू फाइल पे जाएंगे और यहाँ पे हम लिख देंगे main.go और एंटर कर देंगे। तो ये हमारा एक न्यू फाइल बन गया। और इसमें हम करेंगे ये कि लास्ट वीडियो में जो हम लोग कोड लिखे थे उसको सिंपली कॉपी कर लेते हैं और उसको हम ये जो न्यू फाइल बना है उसमें पेस्ट कर देंगे। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद सिंपली हमको करना ये पड़ेगा कि देखो यहाँ पे एरर आ रहा है तो कुछ नहीं करना पड़ेगा, उस फाइल पे राइट क्लिक करना पड़ेगा और यहाँ पे यहाँ पे हमको फाइल पे क्लिक करना पड़ेगा। फाइल पे क्लिक करने के बाद हमको लिखना पड़ेगा, यहाँ पे हमको ऐड फोल्डर टू वर्क स्पेस पे क्लिक करना पड़ेगा और ये जो हमारा फाइल जो 3 वाला बना है उसको सिलेक्ट करने के बाद ऐड कर देंगे तो ये हमारा एरर आना बंद हो जाएगा। सो ये हमारा प्रॉब्लम हो गया सॉल्व। तो अब हम देखते हैं कि ये दो कोड को हम हटा देते। सो अभी हम देखे थे, डिस्कस कर रहे थे आउटपुट फंक्शन और कमेंट होता क्या गोलैंग में। तो सबसे पहले हम क्या करते, आउटपुट फंक्शन के बारे में समझते हैं। सो आउटपुट फंक्शन 3 तरह का होता है गोलैंग में। पहला होता है प्रिंट, दूसरा होता है प्रिंट एलन और तीसरा होता है प्रिंट एफ। सो प्रिंट एफ को हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी हम प्रिंट एलन और प्रिंट को डिस्कस करते हैं कि ये होता क्या, और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि कमेंट्स होता है क्या गोलैंग में। सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमको यूज करना है आउटपुट फंक्शन क्या होता है। हम अगर लास्ट वीडियो वाला अगर हम यहाँ पे फाइल को ओपन कर लें जो था आई थिंक हमारा वीडियो 2 में। सो वीडियो 2 को क्लिक करके main.go इसको ओपन करते। सो देखो यहाँ पे हम क्या हो रहा था, इसको हम जैसे रन किए थे तो ये हमारा हेलो वर्ल्ड को प्रिंट कर दे रहा था। तो ये प्रिंट क्यों कर रहा था, क्योंकि हम प्रिंट एलन यूज किए थे। तो ये जो प्रिंट एलन होता है यही होता है आउटपुट फंक्शन। तो अभी हम समझते हैं कि प्रिंट एलन होता कैसे और इसको काम हम यूज कैसे करते हैं। सो सबसे पहले अगर हमको किसी भी चीज को प्रिंट कराना, हमको डिस्प्ले में दिखाना है तो हम बेसिकली यूज करेंगे आउटपुट फंक्शन। सो सबसे पहले आउटपुट फंक्शन यूज करने के लिए हमको सिंपली लिखना पड़ेगा FMT, फिर डॉट देने के बाद कैपिटल P लिखना पड़ेगा। और तो देखो हमारा यहाँ पे ऑप्शन आ गया। तो सबसे पहले हम समझते हैं प्रिंट क्या होता है। ठीक है, तो प्रिंट पे क्लिक कर देंगे तो ये हमारा ये कंप्लीट हो गया कोड। सो इसके अंदर चाहते हैं कि ये मेरा नाम प्रिंट कर दे तो सिंपली डबल कोट देते और इसके अंदर अपना नेम को टाइप कर देते और कुछ नहीं करेंगे। यहाँ पे जो हमारा रन का बटन है इस पर क्लिक करेंगे तो ये होगा कि ये हमारा जो कोड लिखा उसको रन कर देगा और ये यहाँ पे अभिषेक को प्रिंट कर देगा। तो इस तरह से हम किसी भी चीज को प्रिंट करा सकते हैं गोलैंग में। सो ये जो प्रिंट है, तो देखो अगर मान लो कि हमको एक और चीज प्रिंट करना है तो क्या करेंगे, सिंपली इस कोड को हम एक बार और लिखते हैं, FMT लिखते हैं, FMT डॉट प्रिंट और FMR हो गया, FMT डॉट प्रिंट और उसमें लिख देंगे सपोज इसमें कुमार लिख देता हूँ। ठीक है, और उसके बाद इसको एक बार और यहाँ से रन करूँगा तो यहाँ पे देखो अभिषेक और कुमार दोनों एक साथ हमारा प्रिंट हो गया। तो प्रिंट में क्या होता है, प्रिंट का अगर हम यूज़ करेंगे तो हम चाहे यहाँ पे इसको और कॉपी करते हैं। इसको सपोज हम 4 लाइन में इस कोड को लिख दिए, ठीक है, और उसके बाद भी अगर हम इसको रन करेंगे तो हम यहाँ पे चाहे जितना बार भी हम यहाँ पे प्रिंट को यूज़ करें वो हमारा एक लाइन के ही अंदर वो पूरा कोड को वो प्रिंट कर देगा। ठीक है, बट अगर हम चाहते हैं कि जो हमारा अभिषेक कुमार और 3 बार जो कुमार लिखा हुआ है वो हमारा अलग अलग लाइन में प्रिंट हो यहाँ पे, तो हम क्या करेंगे, सिंपली प्रिंट एलन फंक्शन का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे जो प्रिंट लिखा हुआ है क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपली हम प्रिंट एलन लिख देंगे और सब में प्रिंट वाले प्रिंट एलन हम करते जाएंगे। ठीक है, तो क्या करते हैं, सब में जो प्रिंट लिखा हुआ है वहाँ पे हम प्रिंट एलन सिंपली सब में हम प्रिंट एलन लिख देते हैं और उसके बाद करते ही हैं यहाँ पे हम इसको रन कर देंगे। तो अब जैसे ही हम इसको रन करेंगे, सो देखो इसको बड़ा कर लेते हैं। सो देखो पहले हमारा एक ही लाइन में अभिषेक कुमार 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 प्रिंट हो रहा था, बट अब देखो ये अभिषेक कुमार 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 ये हमारा 4 नया लाइन में प्रिंट हो रहा है। तो ये होता है हमारा प्रिंट एलन फंक्शन। प्रिंट फंक्शन क्या करता है, हम कुछ भी लिखेंगे वो हमारा एक ही लाइन में सिंपली इसके जैसा प्रिंट कर देगा।
बट जो प्रिंट एलन फंक्शन होता है वो क्या करता है कि हमारा अलग अलग लाइन में कोड को प्रिंट करता है। तो यही होता है प्रिंट एलन और प्रिंट फंक्शन के बीच का डिफरेंस। बेसिकली प्रिंट अगर लिखेंगे तो वो जितना भी कोड होगा वो हमारा एक लाइन में प्रिंट कर देगा, और प्रिंट एलन फंक्शन का यूज करेंगे तो हमारा जितना भी कोड होगा वो अलग अलग लाइन में प्रिंट कर देगा। तो यही होता है प्रिंट और प्रिंट एलन फंक्शन। सो आउटपुट फंक्शन तीन तरह का होता है, प्रिंट, प्रिंट एलन एंड प्रिंट एफ। तो प्रिंट और प्रिंट एलन को हम समझ चुके, प्रिंट एफ को हम बाद में समझेंगे क्योंकि उसके लिए हमको पहले डेटा टाइप को भी समझना पड़ेगा, तो बाद में हम उसको समझ लेंगे, 2-3 वीडियोस के बाद हम उसको डिस्कस कर लेंगे। तो अभी हम बेसिकली आउटपुट फंक्शन समझ चुके। अब हमारा बचा कमेंट। तो कमेंट क्या होता है? सो बेसिकली दो तरह का कमेंट होता है, एक होता है सिंगल लाइन कमेंट, एक होता है मल्टी लाइन कमेंट। ठीक है। सो बेसिकली कमेंट जैसे कि मेरा यहाँ पे अभिषेक कुमार कुमार 3 बार प्रिंट करा, बट मेरा नेम तो अभिषेक कुमार है, तो ये जो दो मेरा जो कुमार प्रिंट हो रहा है इसको हम कमेंट करना चाहते हैं, बेसिकली इसको हटाना चाहते हैं। बट क्या प्रॉब्लम है कि मैं इस कोड को यहाँ से नहीं हटाना चाहता, मैं ऐसा कुछ करना चाहूँगा कि ये जो कोड है ये तो यहीं पे रहे बट ये कोड रन ना हो। तो हम वहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, हम वहाँ पे कमेंट को यूज़ करेंगे। तो सिंपली क्या करना होगा, जो भी लाइन को हमको इग्नोर करवाना, हम चाहते हैं कि वो कोड तो हमारा रहे बट वो कोड हमारा रन ना हो, वो कोड जो भी लाइन लिखे वो लाइन हमारा इग्नोर हो जाए। जैसे ये जो दो लाइन है, ये चाहते हैं कि ये जो दोनों लाइन है, ये दोनों लाइन मेरा कोड में तो रहे बट ये दोनों लाइन मेरा रन ना हो, इग्नोर कर दे इसको गोलैंग। ठीक है। तो हम क्या यूज़ करें, कमेंट करें। कमेंट का हेल्प से हम किसी भी लाइन को हम इग्नोर करवा सकते हैं, ठीक है, जो कि कोड में रहेगा बट वो रन नहीं होगा, यही है कमेंट। तो इसको क्या करना होगा, इस लाइन को हम चाहते हैं कि हमारा रन ना हो, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम 2 को स्लैश टाइप कर देंगे, और जो भी कोड को हम कमेंट कराना चाहते हैं, मतलब इग्नोर कराना चाहते हैं, वहाँ पे हम 2 स्लैश दे देंगे और इसको हम रन करेंगे। तो अब इसको हम जैसे रन करेंगे तो देखना यहाँ पे अभिषेक और कुमार ये प्रिंट होगा। यहाँ पे 4 लाइन कोड लिखे थे बट ये मेरा सिर्फ 2 लाइन ही कोड रन हो रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 2 जगह यूज़ कर चुका हूँ कमेंट को। कमेंट क्या करते हैं, मेरा लाइन को इग्नोर कर देगा। ठीक है। सो 2 तरह का कमेंट होता है, एक सिंगल लाइन और एक मल्टी लाइन। तो ये जो कमेंट है ये हमारा सिंगल लाइन है। सिंगल लाइन ये दो स्लैश से हम रिप्रेजेंट करते। सिंगल लाइन कोड ये करता है कि सिंपली उसी लाइन में जो भी हम कोड लिखेंगे, जैसे हम यहाँ पे जो भी कोड लिखेंगे सिर्फ इसी को इग्नोर करेगा। तो एक लाइन का कोड जो भी हमको इग्नोर कराना है तो हम सिंगल लाइन दे देंगे। तो सिंगल लाइन कमेंट से हम सिंपली सिर्फ एक लाइन का कोड को हम इग्नोर कराना चाहते हैं, तो ये होता है सिंगल लाइन कमेंट। और दूसरा कमेंट होता है मल्टी लाइन कमेंट। तो जैसे ये 2 लाइन है, हम यहाँ पे चाहते हैं कि सिंगल लाइन कमेंट ना दे, एक ही बार कमेंट करे जो मेरा दोनों लाइन इग्नोर हो जाए, तो हम क्या यूज़ करेंगे, मल्टी लाइन को यूज़ करेंगे। तो क्या करते, ये दोनों जो हमारा कमेंट है इसको हटा देंगे और अब क्या करेंगे, यहाँ पे हम मल्टी लाइन कमेंट को यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले स्लैश और स्टार देना पड़ेगा जहाँ से हम कमेंट करवाना चाहते हैं, और जहाँ पे हम कमेंट एंड कराना चाहते हैं वहाँ पे पहले स्टार और स्लैश दे देंगे और उसके बाद हम रन करेंगे। तो यहाँ पे देखना अभिषेक कुमार ही हमारा फिर से प्रिंट करेगा। तो मल्टी लाइन कमेंट क्या होता है, मल्टी लाइन का नाम से पता चलता है कि ये हमारा मल्टी लाइन को इग्नोर करवाता है। तो ये होता है हमारा मल्टी लाइन कमेंट। ये दोनों जो स्लैश और स्टार के अंदर जितना भी हम कोड लिखेंगे वो हमारा, जैसे रैंडम सा कुछ भी हम टाइप कर देंगे और उसके बाद अगर हम यहाँ से रन करेंगे तो ये मेरा कोड को रन नहीं करेगा, उसको कमेंट कर देगा। तो ये होता है मल्टी लाइन कमेंट। सो आउटपुट फंक्शन हम समझ चुके, प्रिंट एलन और प्रिंट फंक्शन समझ चुके जो आउटपुट फंक्शन में आता है। मल्टी लाइन कमेंट और सिंगल लाइन कमेंट को हम समझ चुके हैं कि होता क्या। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा, इस टॉपिक का नोट्स को डाउनलोड कर लेना। कोई डाउट होगा कमेंट कर देना, एंड और इसका सोर्स कोड का भी लिंक दिया होगा, डाउनलोड कर लेना। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।